कुछ हफ्ते पहले मैंने एक असाइनमेंट वीडियो निकाला था यूट्यूब पे एज अ एक्सपेरिमेंट एज अ चीज, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, चांस नहीं मिलता, हम अच्छे डेवलपर हैं, कोडिंग आती है, सब कुछ आता है। तो बहुत एक बेसिक सा फ्रंट एंड असेसमेंट, फ्रंट एंड असाइनमेंट वीडियो था कोडडैम के लिए, जो आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहो। और उसका रिजल्ट मैं आज ऑफिशियली एक वीडियो में भी बता रहा हूँ, प्लस एक नया नेक्स्ट चैलेंज भी ला रहा हूँ इस वीडियो में, जो आपके नेक्स्ट जो एक दो लोग मेरे को और चाहिए उनके लिए रेलेवेंट होगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, लाइक सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और ऐसा कंटेंट बनाऊं और ऐसी अपॉर्चुनिटीज वाया यूट्यूब डालूं। बिकॉज आई थिंक मेरे को भी ऐसा सही लगता है कि अगर हम कम्युनिटी से ही अच्छे लोग उठा लें, गिवन दैट कि आप लोगों में से बहुत लोग मेहनती हैं, तो दैट इज अ बेटर डील दैन लिंक्डइन पे पोस्ट करो, हजारों जगह पोस्ट करो, है ना। तो पहले तो आ जाते हैं एग्जिस्टिंग चैलेंज पे। सब लोगों को ईमेल चला गया है, सब लोगों को, जिन लोगों ने भी फॉर्म सबमिट करा है वो गूगल फॉर्म, 251 एंट्रीज थे उसमें, टू बी एग्जैक्ट, टू बी प्रिसाइज 251 पे हमने वो फॉर्म क्लोज कर दिया था। तो उन सब लोगों को ईमेल जा चुके हैं अबाउट द स्टेटस। इस वीडियो में मैं एक तो विनर्स बता देता हूं। विनर्स तो क्या मतलब, विनर्स कंपटीशन नहीं था कोई, सिलेक्शंस जिन लोगों का हुआ है एंड जिन लोगों का नहीं हुआ उनमें कॉमन थीम, कॉमन मिस्टेक्स क्या थे, ठीक है। बिकॉज ईमेल में हर एक को इंडिविजुअली लिखना थोड़ा सा मुश्किल है एंड थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं होता कि हमारे पास एग्जैक्ट फीडबैक हर एक चीज के लिए हो। बहुत सारों के लिए होता है बट बहुत सारों के लिए नहीं भी होता, बिकॉज ऑफ लाइक यू कांट बी दैट रूड इन ईमेल कि आपका प्रोजेक्ट में क्वालिटी बिल्कुल ही नहीं थी। यू कांट राइट दैट एग्जैक्टली, इट्स जस्ट दैट कि बाकी प्रोजेक्ट्स बेटर थे, है ना। तो इस वीडियो में एनोनिमसली मैं थोड़े से प्रोजेक्ट्स आपको दिखाता हूं, उनमें गलतियां बताता हूं क्या थी क्या नहीं था, एंड वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एंड नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का भी मैं बताता हूं कि क्या है वो चीज, ठीक है। तो पहले तो फाइनल जो 3 लोग सेलेक्ट हुए हैं फाइनली। मैं चाहता था कि 4-5 कर ले, बट 3, आई थिंक 3 इज अ गुड नंबर टू स्टार्ट विद। एंड 3 में से एक बंदे ने अभी मना कर दिया वीडियो बनाने के लिए, बट बाकी 2 को मैंने कन्विंस करा कि आप अपना एक्सपीरियंस बताओ और कोई एक लर्निंग बताओ। तो यहाँ पर ये 2 लोग हैं, किसी ऐसा कोई नहीं है कि कोई बैक्ड बाय मैंने कोई कॉलेज टैग देखा या कुछ ऐसा था, जस्ट उनका स्किल सेट, जस्ट उन्होंने जो काम करा, इन तीनों का प्रोजेक्ट अच्छा था। पहला वीडियो ये हर्ष का है, जिसमें हर्ष थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं एंड थोड़ा सा ये बताते हैं कि क्या उनको एडवाइस देनी है लोगों को। Hello everyone, Harsh this side pursuing BTech from a tier 3 university. So the first question is what project I made for assignment. So I made a typing speed tracker in which a user types some text and gets his speed in WPM. It is similar to that of monkey typing game that is present on Google as well. Second question, share some learning for everyone. So one learning is that be agile and learn as you go. That's it. Thank you. एंड सेकेंड वीडियो स्वयाम का है। ये भी मतलब इनका भी एडटेक एक्सपीरियंस था, इन्होंने काम करा हुआ है पहले। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इन तीनों लोगों ने ही, थर्ड बंदे का वीडियो नहीं है, बट इन तीनों ने ही अच्छे से प्रोजेक्ट बनाया, अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ा, सब कुछ करा। Hey everyone, Swayam here, and the project that I submitted is an ad editor. The goal for the project is to teach you on how to approach a problem, to teach you on how to implement a feature, and to teach you regarding how to research about a new topic. Apart from that, in my development journey, I have learned one thing: to become a successful developer or to achieve the goals that you have in your mind, you need to start owning the things and you need to have confidence in yourself. इससे पहले हम एक्चुअल कंटेंट, एक्चुअल चीजों में आए, मैंने इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा डिस्कशन ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी करा हुआ है। जो एक वीडियो था ना जिसमें मैंने बताया था कि ट्रुथ अबाउट कोडिंग जॉब्स इन इंडिया, एंड जहां पर मैंने बताया कि लोग अप्लाई कर ही नहीं रहे, ढंग से पढ़ ही नहीं रहे। तो वो सिचुएशन आई थिंक अभी भी सच है, अभी भी वो चीज है। आउट ऑफ 251 फाइनल एंट्रीज जो हमने देखे, उस वीडियो में हमने अराउंड 190 समथिंग कुछ थे, तब 180-190 थे। तो आई एस्टिमेटेड कि 200 तक आएंगे, बट 251 पे हमने स्टॉप करा। इन 251 एंट्रीज में भी आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा लोगों ने प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस पढ़ के समझा कि आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं अगेन थोड़ा सा आपको और इनसाइट दिखाता हूं। ये जो रिमार्क्स हैं, ये जो स्कोर्स हैं, ये सबमिशंस के हैं, बट मैं किसी का नाम नहीं दिखा रहा और किसी का सबमिशन भी नहीं दिखा रहा। ये सबमिशन हमारी टीम ने, मैंने और हमने बैठ के साथ में करे हैं, लेकिन मैं आपको जनरली बताता हूं कि क्या चीज गलत है और आप पैटर्न देखना। ये देखो, जैसे वन ऑफ द फर्स्ट हैज डिस्क्रिप्शन, नो टेस्ट, पेस्टेड कोड इन द इंस्ट्रक्शन। क्लियरली उस वीडियो में मेंशन था कि आपका जो इवैल्यूएशन है उसमें जजिंग क्राइटेरियाज है, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट जजिंग क्राइटेरियाज वाज कि आपका टेस्ट लेवल ब्रेकडाउन, लाइक आपने कैसे टेस्ट बनाए हैं, कैसे आपने इंस्ट्रक्शन स्टेप्स को ब्रेक डाउन करा है, वो फ्लो। एंड उसमें भी
सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोडडैम में आर्किटेक्चर में इस इंटर्नशिप में क्या थी कि आप टेस्ट कैसे लिख रहे हो, बिकॉज वही तो यूएसपी है बॉस। अगर आप वो उसके अलावा सब कुछ कर रहे हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स तो गिटहब पे भी हैं। हम कोडडैम पे आर्किटेक्चर क्या बना रहे थे कि आप स्टेप बाय स्टेप एज अ यूजर अगर आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करा तो आप उसको इवैल्यूएट कैसे करोगे, आप देखोगे कैसे कि ये चीज मैंने सही करी है गलत करी। ये आपका असाइनमेंट था, है ना, क्योंकि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा, डिस्क्रिप्शन लिख दी, उसी में ही कोड डाल दिया, टेस्ट नहीं लिखे। अगेन वन ऑफ द क्लासिक केसेस, ऐसा आपको बहुत पैटर्न मिलेगा जहां पर लोगों ने काम ढंग से करना चाहा तो सही, बट उन्होंने पढ़ा ही नहीं कि इंस्ट्रक्शंस क्या थे, स्कोप क्या थे, करना क्या था एग्जैक्टली। अगेन ये देखो, डिडंट राइट टेस्ट, नो टेस्ट जस्ट इंस्ट्रक्शंस, फ्लटर लैब्स विद जस्ट इंस्ट्रक्शंस। एंड इसमें अगर आप ये समझ रहे हो जैसे मेरा आधे रिमार्क्स नहीं है, आधे रिमार्क्स नहीं है, प्रणव के आधे रिमार्क्स नहीं है, मेरे आधे रिमार्क्स नहीं है बहुत सारे इनमें, तो मतलब इनमें हम रिमार्क्स सिर्फ इसलिए लिख रहे थे जिसमें हमें थोड़ा सा कम बैक करके एक बार चेक करना था कि ये सही है या नहीं है। बहुत सारे सबमिशंस बहुत सारे इनवैलिड भी थे, है ना, बहुत सारे हमने इवैल्यूएट नहीं करे, जिन्होंने सबमिट ही नहीं करा गूगल फॉर्म ढंग से। मैंने आपको बताया था ना कि 50% लोगों ने तो ब्रोकन लिंक सबमिट करे, ब्रोकन यूजर नेम्स, ब्रोकन कोर्स लिंक सब कुछ सबमिट करे, इसलिए ये थोड़े से मिसिंग गैप्स हैं। देखो जैसे अब इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, इनका प्रोजेक्ट ओकेश भी था, लेकिन इनके टेस्ट जो है वो पार्शियली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि आपने खुद टेस्ट नहीं करा कि आपका काम कैसा है। आपको एक चीज मैं बताता हूं, इंडिया में जनरली मतलब जो मैंने देखा है एंड जो मैंने वेस्ट में थोड़ा कम देखा है, जो बाहर के डेवलपर्स, बाहर की कंपनीज जो काम करते हैं ना, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंसेस की ना इंडिया में जो लोग हैं वो, नॉट अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ कोर्स, लेकिन मेजॉरिटी, जैसे इसमें अगर आप 250 सबमिशंस देखो, बहुत कम लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपना काम डबल चेक करा है। डबल चेकिंग मतलब कि आप काम करो, उसके बाद आप वेरीफाई करो कि सही हुआ या नहीं। काम करा फिर वेरीफाई करा, काम करा वेरीफाई करा। इंडिया में क्या मेंटालिटी है भाई, जैसे तैसे हो रहा है काम, बस करके साइड में करो, फटाफट करो साइड में, फटाफट करो साइड में, है ना। ये मेंटालिटी है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मतलब देखो, एक बाउंड्री है कि आप ऑब्सेस्ड हो परफेक्शन से, कि आपको बिल्कुल पिक्सल परफेक्ट सारी चीजें चाहिए। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑन दी अदर हैंड ये चीज भी बिल्कुल गलत है कि आप बिल्कुल ही चेक ना करो कि आपने काम सही करा भी या नहीं करा। इनमें भी अगेन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ढंग से पढ़ते नहीं है लोग डिस्क्रिप्शन कि क्या जॉब करनी है। अब इन्होंने टेस्ट लिखे बट अपने खुद ही टेस्ट चेक नहीं करे कि वो चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे। मे बी दिस कुड हैव बीन अ ग्रेट प्रोजेक्ट एंड दिस वुड हैव बीन अ मेक और ब्रेक फैक्टर, क्योंकि ये ऐसे 250 रिकॉर्ड्स ही तो देखे हमने कौन सा बहुत एंट्रीज देखे हैं, 250 में से ही तो 3 लोग हमने सेलेक्ट करे, तो व्हाई नॉट दिस। कोई रीजन नहीं है, बस यही रीजन है कि डबल चेक नहीं करा अपना काम। ये देखो, नो टेस्ट, ओके प्रोजेक्ट, नो टेस्ट, ठीक है, कुडंट राइट चैलेंजेस प्रॉपरली, नो टेस्ट, ओनली 1 HTML पॉपेटर लैब। इस स्क्रीन पे इटसेल्फ मैंने आपको 6 ऐसे दिखा दिए जिन लोगों ने वीडियो देखा ही नहीं, उन लोगों ने टाइम लगाया, उन लोगों ने वीडियो देखा नहीं, ढंग से नहीं देखा, जल्दबाजी कर दी। मतलब वही वाला एग्जांपल जो लास्ट टाइम मैंने दिया था कि इन लोगों को एक्स मिली, एक पेड़ काटना है, ये 10 घंटे हैं, ये लोग शुरू हो गए मारना विदाउट शार्पिंग। ऐसा नहीं कि पहले 1 घंटा वीडियो देख ले, 2 बार देख ले, 3 बार देख ले, और अगर असाइनमेंट करने बैठ रहे हैं तो 1 शॉट में ढंग से करें। मतलब मैं आपको इससे ज्यादा आप क्या लोगे कि ये मतलब ये आलसी लोग भी नहीं है। ये याद रखना, बहुत सारे 11-12 हजार लोगों ने वीडियो देखी है, वो उनमें से बहुत कम लोगों ने स्टार्ट करा काम, बहुत कम लोगों ने फिनिश करा और बहुत कम लोगों ने फिर सबमिट करा गूगल फॉर्म, है ना, टोटल 250। तो इन लोगों को आप ये नहीं कह सकते कि ये लोग आलसी हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कुछ करा भी नहीं। यहां पर कमी क्या है, यहां पर कमी है डबल चेकिंग, यहां पर कमी है कि आप ऑल द वे समझ रहे हो प्रॉब्लम का स्कोप या नहीं, और यहां पर एज अ पर्सन दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इन योर डेवलपर माइंडसेट, क्योंकि डेवलपर का काम क्या है कि समझो, आप पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो, देन उसको ब्रेक डाउन करो, देन उस पर इंप्लीमेंट करो। ये प्रैक्टिस, ये चीज, ये इवैल्यूएशन खुद एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी ना। ये जो असाइनमेंट था ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही तो है कि आप समझे हो और उसको ब्रेक डाउन करा या नहीं करा। लोग पढ़े रहते हैं डीएसए नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप जनरल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में ही आप एक अच्छा माइंडसेट लेके आओ ना प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, कि अच्छा मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ये प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, ये ब्रेक डाउन है कि मेरे को ये चीजें करनी है, ये सारी चीजें मेरी चेकलिस्ट है, ये सब कुछ होना चाहिए, ये मैं वेरीफाई करूंगा, ये मेरी डेडलाइन है। आप अगर इतना भी टाइम शेड्यूल करके अपना ढंग से करोगे ना, बहुत ज्यादा लोगों से आगे हो, बट बहुत लोग नहीं करते। आपके सामने एग्जांपल है, ठीक है। तो मोस्ट एंट्रीज ऐसे ही थे। अब इनमें से आपको जैसे अगर मैं एक अच्छे प्रोजेक्ट का एग्जांपल दिखाऊं, जैसे आयुष ने वीडियो नहीं बनाई बट मैं इनका फिर प्रोजेक्ट का एग्जांपल दिखा देता हूं। तो इनके प्रोजेक्ट का एग्जांपल जैसे आप ये देखो, यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखो बहुत सारे लोगों ने एक चीज और गलत करी है। उन लोगों ने क्या करा है, उन लोगों ने कोर्स सा बनाने की कोशिश कर दी कि उन लोगों ने आर्टिकल्स भी डाल दिए, कुछ लोगों ने वीडियो भी डाल दिए, इंट्रो, विच इज गुड, हमने वो चीजें देखी, बट फिर उनकी लैब्स मैच नहीं करी। सप्लीमेंट्री चीजें करना इज ओके एज लॉन्ग एज आपने कोर काम कर दिया। अब यहां पर आयुष के प्रोजेक्ट में जैसे देखो, स्टार्टिंग से एंड तक जो ई कॉमर्स वाली ऐप वाला ये जो ई कॉमर्स स्टोर है,
1 2 3 4 5 6 7 लैब्स है एंड एक आर्टिकल भी है जस्ट स्टार्टिंग ऑफ विद कि क्या क्या चीजें आपको करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 लैब्स है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2 3 4 लैब्स ही बनाया है, उनमें से भी मतलब ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपने 2 लैब्स या 3 लैब्स ही बनाया है एज लॉन्ग एज वो बहुत अच्छे हैं। बट अ प्रोजेक्ट, अ गुड लेंथ प्रोजेक्ट इज यूजुअली बिल्ट इन 5 7 10 20 जितना मतलब एटलीस्ट 5 लैब्स तो होते हैं, है ना। क्योंकि आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आई वुड एक्सपेक्ट ना कि उसमें 5 स्टेप्स तो लगे कि स्टेप 1 इज सेटिंग अप, स्टेप 2 इज डूइंग दिस दैट, 3 4 5 एड ऑन, थोड़ा एक पेस तक आप लेके जाते हो, देन उसको स्लो डाउन करते हो। तो वो एक चीज इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट में थी जहां पर आप एक बेसिक ऐप बनाओ, बेसिक स्टार्ट करो, देन आप कुछ कंपोनेंट सेटअप इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस, देन आप नेविगेशन सेटअप करो, फिर हेडर फुटर। मतलब प्रोजेक्ट भी ये बहुत बेसिक है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब आप अपने रेज्यूमे पे डाल दो या कुछ भी कर लो, बट इट्स स्टिल लाइक अ गुड प्रोजेक्ट फॉर सबमिशन, है ना। तो ये आप मानोगे नहीं, ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे सबमिशंस हमारे पास बहुत कम है। सिंगल डिजिट सबमिशंस हैं ऐसे जिनमें क्रिस्टल क्लियर 7 लैब्स है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस है प्रॉपर, जहां पर चैलेंजेस है ऐसे, एंड जहां पर चैलेंजेस पास भी हो रहे हैं। तो ऐसा प्रोजेक्ट अगर आप इस वीडियो को देखना, ये ट्वीट ही है, इस वीडियो को आप गो थ्रू कर लेना आयुष के यूजर नेम पे। बट अगर आप ऐसा प्रोजेक्ट भी अगर आप बना देते इन 251 एंट्रीज में, देन यू वुड हैव बीन सिलेक्टेड, आई कैन गारंटी यू। हमने 3 लोगों पे स्टॉप कर दिया, बट आई सेड इनिशियल वीडियो में कि हम 3 to 5 पे भी जा सकते हैं, बिकॉज ऐसे प्रोजेक्ट्स भी नहीं मिले, ऐसे प्रोजेक्ट सबमिशन में ही नहीं मिले जो एक क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं। तो ये एक चीज है ना, जो आई थिंक जिसपे बहुत सारे लोगों को आपको काम करना है कि हाउ डू यू रीड इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली, आप फॉलो कैसे करो, आप अपना काम डबल चेक कैसे करो, एंड जब आप मेहनत कर रहे हो तो डोंट हाफ एसेट। हाफ एसेट का मतलब समझते हो कि ऐसे नहीं कि आधा अधूरा काम कर रहे हो, आधी जान लगाई और फिर खत्म कि यार बस ठीक है इतना हो गया। अगर कोई चीज कर रहे हो तो उसको ढंग से करो, पूरा कंप्लीट करो, नहीं तो उसको मत स्टार्ट करो। कर रहे हो तो पूरी चीज को खत्म करो जी जान लगा के, फिर फेल होगा तो हो गया, देखेंगे तो देखेंगे। अगर नहीं करना तो फिर मत करो, स्टार्ट भी मत करो। इसमें 251 में से सबमिशंस में से आई एम श्योर कि 80-70% सबमिशंस हाफ एस है। जो 50% है वो तो मतलब ब्रोकन ही है। उसके बाद वाले सबमिशंस भी ऐसे ही हैं कि जिन लोगों ने स्टार्ट मेहनत कैसे करा और उसके बाद उनका मोटिवेशन खो गया या कुछ भी हुआ, मतलब दे डिडंट गिव देयर 100%। होगा स्किल इशू, नॉलेज इशू भी होगा बहुत लोगों को, बट आई फील मोर देन दैट बहुत सारे लोगों ने बस बीच में गिव अप कर दिया, एंड दैट इज वेयर योर स्ट्रेंथ लाइज। क्योंकि आप जैसे जैसे सीखोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको समझ आता है कि हाँ मैं ये चीज एंड तक लेके जा सकता हूँ खुद से, एंड तब यू डोंट गिव अप इन बिटवीन। ठीक है, तो एनीवे दिस वाज इट अबाउट ये वाला इंटर्नशिप जो हमने स्टार्ट करा है। अभी ये 3 लोगों के साथ हम काम करेंगे एंड देखते हैं कि कैसा होता है। इसके अलावा आई नीड समवन, अभी जो सेकंड चीज मैंने बात करी थी कि बात करते हैं, उसके लिए मैं एक थोड़ा सा अलग वीडियो ही बनाऊंगा, प्रॉपर वीडियो की उसमें क्या क्या करना है, क्या असाइनमेंट, क्या असेसमेंट होगा उसका। बट ये वाला जो रोल है, ये आई नीड समवन हु इज ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ मार्केटिंग एंड टेक, एंड ये भी आई थिंक कॉलेज लोगों के लिए वुड बी अ परफेक्ट फिट। बट इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सपोज यू आर वन ऑफ दोस पर्सन जो कि कोडिंग सीख रहा है या कोडिंग बना मतलब पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, या आप सीख रहे हो एंड सीख के आप पढ़ाना चाहते हो, एंड यू वांट टू बिल्ड अ कल्चर, यू आर अ पीपल पर्सन, है ना। यू वांट टू बिल्ड अ कल्चर, यू वांट टू मेक श्योर कि बाकी लोग आपकी बात सुने, आप उनको डायरेक्ट कर पाओ, आप उनको बता पाओ कि ये चीज अच्छी है, ये चीज नहीं है, विच इज ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ कोडिंग एंड मार्केटिंग बोथ। क्योंकि देखो, अगर आपको खुद कोडिंग नहीं आती तो आप कोडडैम जैसा प्रोडक्ट मार्केट भी नहीं कर सकते। आप कैसे बेचोगे? आपको पता कैसे चलेगा कि कोडडैम क्यों है और यूडेमी क्यों नहीं? आपसे कोई पूछेगा कि मैं यूडेमी क्यों ना यूज करूं, मैं यूट्यूब पे फ्री वीडियो देख लेता हूं, मैं कोडडैम क्यों यूज करूं? तो आपके पास जवाब तो होना चाहिए, एंड वो जवाब आपको तभी समझ आएगा ना जब आप एज अ कोडर आपको समझ आएगा कि कोडडैम अलग कर क्या रहा है। भाई हम भी बेवकूफ तो बैठे नहीं है कि हम एक YouTube या Udemy का 1-to-1 कॉम्पिटिटर बनाए, जब ऑफ कोर्स उनके पास 5 साल 10 साल 20 साल का लेवरेज है, तो व्हाट इज द पॉइंट, है ना। तो वो रीजन आप कैसे डिलीवर करोगे, वो रीजन मैं आपको बताऊंगा। वो रीजन आप फिर फर्दर कैसे डिलीवर करोगे एंड कैसे उनको लोगों को बताओगे कि ये देखो, ये है फंडामेंटल डिफरेंस, ये है आहा मोमेंट कि अच्छा ये चीज मैं YouTube पे नहीं कर सकता, ये चीज मैं Udemy पे नहीं कर सकता, एंड ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग सीखने के लिए, है ना। तो वो सॉर्ट ऑफ पर्सन मेरे को चाहिए अब नेक्स्ट हमारे साथ, हमारी टीम पे, जिनके साथ हम काम करें, मैं काम करूं, मेरी टीम काम करे, एंड उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा असाइनमेंट लेवल, एंड आपका क्या काम होगा क्या नहीं होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको सही लगे, अच्छा लगे, बढ़िया लगा ये कंटेंट, अब लाइक एंड सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इस चैनल पे हम और थोड़ी टेक्निकल बातें भी करेंगे, और थोड़ी हायरिंग बातें भी करेंगे, और जनरल बातें भी करेंगे। आप कमेंट्स में बताओ क्या आपको टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, क्या मैं करूं ऐसा डिस्कस जिससे आपकी हेल्प हो। वही टॉपिक्स उठाऊंगा जिनमें मेरा भी एक्सपर्टीज है, जिनमें मैं बोल सकता हूं, बिकॉज मेरे को देखते हैं, मैं लोगों को देखता हूं कि लोग मेरे से बहुत कुछ पूछते हैं कि
डेटा साइंस कैसे करें या XYZ मशीन लर्निंग कैसे करें, इन चीजों के बारे में मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं अगर किसी के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, किसी से क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, वो मैं पूछ सकता हूँ, बिकॉज ये चीजों में सुपरफिशियलिटी आ जाएगी अगर मैं बोलूंगा कि डेटा साइंस में आप पाइथन में पाइटॉर्च ये करो वो करो। मैं पढ़ के बोल सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक कि आपको मेरी सुननी चाहिए उस केस में। आई थिंक यू शुड लिसन टू समवन हु इज मोर एक्सपीरियंस्ड हैंड्स ऑन दैन मी, है ना। तो वो चीज मैं तभी वो टारगेटेड वीडियोस ऐसे बनाता हूँ जिस चीज को मैं कॉन्फिडेंटली बोल पाऊँ। चाहे आप मेरे को कैमरे पे मिल रहे हो, चाहे आप मेरे को नीचे सड़क पे मिलो, कभी भी मिलो, तो जो चीज बात मैं यहाँ कर सकता हूँ वो चीज मैं आपसे रियल लाइफ में भी कर सकता हूँ। ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे। आप नीचे बताओ कमेंट्स में कि किस चीज पे करनी चाहिए डिस्कस नेक्स्ट, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं।